दूसरी वाणी उसने कहा कि तू आज, आपको मालूम है कि मुकदमा की बात क्या चल रहा था, और यही बात तो उस बादशाह ने पूछी कि क्या तू अपने को परमेश्वर कहता है? उसने कहा ये मैं नहीं आप कहता, तू अपने आप। इस बात पे मुकदमा चल रहा था। और जब सलीब पे लटके दो चोर, इनके बारे में जिक्र है, एक ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया, तो यीशु ने उस जवाब के द्वारा ये जता दिया कि वही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही किसी के गुनाह को माफ कर सकता है। परमेश्वर ही स्वर्ग का दाता है, स्वर्ग का बादशाह है, जो कह सकता है कि तुमको प्रवेश करने का ये कार्ड मैं देता हूं। उसने किसी इंसान को जवाब देने की बात नहीं कही। कल मैंने रात को दिखाया और लोगों से पूछा भी कि तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तुम तो मुझे गुरु भी बोलते हो, तुम तो मुझको प्रभु भी बोलते हो। उसने इस बात को कहा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। बाइबल बताती है कि जब यीशु सलीब पर था और उसने अपने पापों को स्वीकार किया, उसने ये शब्द बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये बात साबित कर देती है कि वो ही परमेश्वर था। तीसरी बात उसने कहा, तीसरी बात, हे नारी, यीशु के अंदर किसी भी इंसान का से मरियम ने उसकी मां ने कंसीव नहीं किया। यीशु पवित्र आत्मा की कुवत से मरियम ने कंसीव किया और वो पूर्ण रूप से मनुष्य का के द्वारा कोई भी पैदाइश का एक हिस्सा नहीं था। वो पूरा का पूरा परमेश्वर था। और बाइबल बताती है कि उसने ये बात भी कही कि जो लोग परमेश्वर के हैं वही मेरे असल में माता पिता है। जिस समय वो सलीब पर था उस समय तक उसने सारी व्यवस्था करी थी। जिस मकसद से परमेश्वर ने उसको जमीन पे भेजा था उसको वो करीब करीब पूरा करता चला जा रहा था। कुछ क्षणों बाद वो मकसद पूरा होने वाला था और ये सब उसने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया। वो लोगों में था, उसने चंगाई दी, वो लोगों में था, लोगों को मोहब्बत करना सिखाया, लोगों को क्षमा करना सिखाया और सब लोगों का उसने प्रबंध किया। लेकिन जब वो लास्ट मोमेंट पर जब उसके प्राण त्यागने का वक्त आया तो सामने उसको अपनी वो मां नजर आई जिसने जिस्म से उसको पूरा किया था। आज भी ढेरों पादरियों से मैं कहता हूं, पादरियों, एक पादरी घर से निकला, घर में आटा नहीं था, बच्चे भूखे थे, बीबी ने कहा गेहूं ले जाओ, अब तो गेहूं पिसा आ जाता है, जाके पिसवा के लिया, बेचारा गया, बीबी का आज्ञाकारी पति चक्की तक आटा पिसवाने, रास्ते में विश्वासी मिल गया, पादरी साहब मेरे घर में मेरी बीवी बहुत बीमार है, चलो उसके लिए दुआ कर दो। वो चक्की पे उसने गेहूं रखा, बीमार दुआ करने शिवराजपुर से लग गया। बीबी को मुझे लगा लाइट चली गई, चक्की में आता पिस नहीं पा रहा, रात को 11 बजे आता, बच्चे फरफा रहे भूख के और पूछा जाता ऐसा क्यों, कहीं तो दुआ करना ज्यादा जरूरी था। हमें सीखना है, बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति अपने घर का प्रबंध न कर पाए वो खुदा की कलीसिया को क्या करेगा। दुआ पे विश्वास करते यहीं से दुआ करिए, वहां से निगुना हो जाएगा। यहाँ से दुआ करने से रोटी पेट में नहीं आनी बच्चों की आपके। और सब प्रथम हम सब लोगों का, चाहे वो पादरी हो, चाहे कांग्रेगेशन का छोटा सा लीडर हो या विश्वासी हो, हम सबको अपने परिवार के साथ ईमानदार रहना है। मेरा सारा रिपोर्ट मेरे परिवार के लोगों से जाती है। एक भी व्यक्ति मेरे भाई बहनों में यहाँ नहीं बैठा होगा, रिकॉर्ड हो रहा है, शायद कभी वो सुन मिली, एक व्यक्ति या मेरे भाई बहनों नहीं बैठा होगा, लेकिन पीछे जैसे चले जाते उन्हें मेरी रिपोर्ट ले लीजिए तो बताएंगे इससे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में नहीं दी। जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी पत्नी के साथ
बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, आसपास पड़ोस लोगों के साथ, समाज के साथ ईमानदार रहे। मुझे जब भी किसी इंसान ने पुकारा मैं दौड़ के गया, मेरे परिवार ने पुकारा मैं दौड़ के गया, और मैं अपनी जिंदगी में एक एक छोटी से छोटी जिम्मेदारी को पूरी करता हूँ। और इतने गवाह मेरे पास, इतने ढेर सारे गवाह। एक पादरी की पत्नी बोली, पादरी साहब क्या बताए, आपके जो पादरी साहब हैं, मतलब उसकी पत्नी, जब जब ये पुलपिट पे खड़े थे पूरे के पूरे दूध दिखते, पूरे दूध दिखते, दूध नहीं दूध दिखते, लेकिन आपको मालूम नहीं पुलपिट के पीछे ये पूरे भूत हैं। ये गवाही यीशु ने भीड़ में उस औरत को देखा, उसकी माँ थी, और उसने कहा हे नारी ये तेरा उसको दुनिया छोड़ते छोड़ते अपनी माँ की परिवार की चिंता थी। वो चिंता की मेरे जाने के बाद इसका क्या हो, आपके संतान आपके साथ यहाँ नहीं, अमेरिका में भी है, लेकिन ये तो होता मेरा संतान है। यीशु दुनिया से जा रहा था, लेकिन उसको उस वक्त भी अपने परिवार का ख्याल था। हे नारी ये तेरा हे कलीसिया के लोगों जो पासवान हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको अंदाजा नहीं है ये आपके लिए क्या क्या करते हैं। बेचारे इतने भोले भी सीख नहीं पाए। आपको गैस का सिलेंडर, पति को आज बॉस के सामने खड़ा होना है, तो आप दूसरे किस मूर्ख को पकड़े जो गैस का सिलेंडर भरवा के लेकर आए। तो पादरी से बड़ा तो कोई मिलेगा नहीं। पादरी साहब गैस का सिलेंडर खाली हो गया ना, कई बार आपको बता रहे गैस का सिलेंडर कई बार भरवा के ला के दिया है। हे नारी ये तेरा प्रिय पुत्रो ये तुम्हारी सम्मान है। और इस जिम्मेदारी को प्रभु ने निभाया। उसके बाद उसने चौथा कलमा बोला, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे, कितना दर्द है ऐसे बात। मेरा डायरी आपको बता दे, इतना मैं बिजी हूँ, इतना बड़ा काम मेरे पास हो, कोई सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मेरे साथ बैठा हो, मेरे डैडी का फोन आ जाता है, उस समय मुझको कोई नजर नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे। और मुझसे पूछता भी है, पापा मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा तुमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मुझे रात को नींद चाहिए रहती है, लेकिन फिर भी जब वो आवाज़ पूरी रात में तो 10 आवाज़ें आता है, और तो कहते मीनू मीनू मीनू, मीनू के साथ होता है, मीनू साथ होता है। और हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा? ये बेटा जो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया था, जिस मकसद से आया था, मकसद को वो पूरा कर रहा था, तो एक ऐसा मोमेंट आया कि परमेश्वर ने उसको वाया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला। आपको मालूम परमेश्वर पर किसी भी ऐसे इंसान को जिस पे दाग हो देख नहीं सकता। जो पुराने नियम का मंदिर था, महा मोस्ट होली प्लेस, उसमें अगर पादरी, आपने देखो ना पादरी साहब लोग यहाँ पे गाउन पहनते, रस्सी बांधते, पहले वो रस्सी लंबी होती थी और वो भेंट लेकर वहाँ मोस्ट होली प्लेस में जाया करते थे, और जरा भी कहीं गंदगी में पाई जाए वही मर जाते थे। अब उसको निकालने कौन जाएगा? समझ लीजिए कि वहाँ पे हाई टेंशन लाइन पड़ी है, कोई गया मर गया, अब दूसरा जाएगा उसको तो छुटकाएगा। बिल्कुल वैसे पवित्रता चाहे वो स्थान था, जरा सा गुनाह पाया गया मर गया, निकाले इसको कैसे? वो जो रस्सी नहीं थी, वो लंबी रस्सी मात्र होती थी, तब उसको खींच के निकाला जाता। खुदा की पवित्रता के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, खाना खड़ा रह सकता, लेकिन यीशु को उसने ठहराया कि वो पर्दे को तोड़ सके ताकि हमारा परमेश्वर से मिलन हो सके। और उस समय जब यीशु सलीब पर था, तो जो गुनाह की सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, मैंने आपको बताया कि 2 मोबाइल का जब डाटा हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो इधर से वो इधर आता है, ये खाली होता है। उसी तरीके से सलीब पर यीशु के ऊपर हमारे सारे गुनाह ट्रांसफर हो रहे थे, हम खाली हो रहे थे, हम पवित्र हो रहे थे, हम पाक बने जा रहे थे, और वो पाक होकर गुनहगार बनता चला गया। उसमें वो पाप आ गए और उन पाप को खुदा
अंत ने जब देखा तो उसकी नजर उधर से हमारे ऊपर गई, उसने हमको स्वीकार कर लिया और पाप के कारण यीशु को उसने छोड़ दिया। और जब यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया, ये उसी तरीके से है कि जिस समय एक बार मैं दांत निकलवाने गया, दांत निकलवाया, उसमें बड़े इतने बड़े वाले इंजेक्शन हुआ करते, उसने लगाया, पता नहीं कैसे लगा और अपना चीर फाड़ करने लगा और मेरे ख्याल से वो पूरा लग भी नहीं पाया था, वो हो नहीं पाया। एक मिनट बाद वो पूरा जिंदा हो गया। अब मुंह बंद करे। अरे भैया, वो जब उसका नशे ही उतर गया, जो सुन करने के लिए लगाया था वही था, वो उसका पावर ही कम था। अब मैं जैसे निकाला है मैंने, मैं जानता। और जब यीशु के साथ पिता था तो दर्द को सहन कर रहा था, और जब पिता उसके पास से चला गया तो दर्द और बढ़ता गया और बढ़ता गया, सिर्फ इसलिए कि उसने हमारे आपके गुनाह को अपने ऊपर ले लिया और गुनाह उसके ऊपर जमा दिया। इस कारण से परमेश्वर ने उसको चुन लिया और हमको आपको अपना बना लिया। और फिर उसने अपने मुख से पांचवी वारी करी और उसने कहा, मैं प्यासा। भैया थोड़ी देर बाद मरने जा रहे हो, अभी भी पानी की जरूरत है। किसी को पता चल जाए कि वो मरने जा रहा है 2 घंटे बाद, तो क्या कहेगा, खाना लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, पानी लाओ। वो मरने जा रहा है, कुछ देर में मरने जा रहा है, लेकिन वहां पर जो कह रहा है, प्यासा हूं। लोग सोच रहे हैं कि पानी मांग रहा, मरते मरते पानी मांग रहा ना। कई बार मरते मरते पानी पिला देते हैं लोग। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था कि यीशु की मुलाकात कुएं में एक स्त्री से हुई और उसने उससे पानी मांगा और उसने उससे कहा, जो भी बातें हुई उसके दौरान कहा कि अगर कि तू उससे पीती तो कभी भी प्यासी ना। फिर उन्हें जब दूर से देखा कि वो एक स्त्री से बात कर रहा, गुफ्तगू कर रहा है, उसके जाने के बाद उससे पूछने लगे, स्त्री से पूछने लगे कि उस विवरण के बारे में, भूख के बारे में, प्यास के बारे में। तो यीशु ने कहा कि मेरी रूह लोगों की प्यासा है। यीशु आपका हमारा प्यासा था। आज भी जब मैं लोगों को देखता हूँ, कल अनुग्रह आया, कल ही आया था ना, परसों रात को आया था, दो बड़ी दरी यहाँ पे रखी है, लेकर आया यहाँ पर। और मैंने देखा कई बार जब इतनी बड़ी चीज आप देखेंगे तो फिर वो नहीं दिखता, दरी दिखती, दरी आ गई है, जो भी आ गया, कुछ आ गया। 5 किलो मिठाई को लेके आ रहा था, अब उसकी शक्ल नहीं दिख रही, 5 किलो मिठाई दिख रही है, जब से रख के जाए तो चालू। यहाँ पर भी यही होगा। यीशु जब दुनिया में आया तो उसको दुनिया की भूख प्यास नहीं थी। उसका मकसद ये था कि दुनिया के लोगों को वो बचा सके। और जब ये दरी लेकर आया तो मुझे किसे देखना चाहिए? तो रोज ही देख लेंगे। माल आया, माल देखो पहले, माल देखो, माली तो देखा जाता पहले। जैसे बड़ी सभाएं खत्म होती हैं, काफी जल्दी जब ताले खुलवाता है वापस लौटते हैं, और उसमें भी बहुत खास आदमी अपना लगाता है। और एक कहता है कुछ ना करना, तो पैसा ना करना, बट चक्कर लगाते रहना, चक्कर लगाते रहना, ताकि आया। मैं बैठा भी, हमने कहा मुझे इसकी प्यास है। किसकी? दरी का। दरी तो अपने आप, जब उसने यही तो लिया था, कहा तुम जाओ दरी किनारे में जाकर बस बैठ जाओ। और पूछ सकता था, अरे वो नाले में बैठ जाए, वहां खाना कहां से खाएंगे, बनाएंगे क्या, आएगा क्या, ये सब नहीं। उसने कहा, जाके बैठ गया। अब कोई इंसान को भी टिफिन लेके भेज सकता था। सबसे लालची कोई पक्षी होता तो होता है तो दूसरे के भी छीन लेता है, उसी को पकड़ा। उसने कहा ये लो रोटी, ये लो मात, और जाके इसको मैं प्यासा हूं। दुनिया की चीज के पीछे हम लोग भागेंगे। तुम पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, फिर सारी चीजें जिस
जिसके पीछे ये दुनिया के लोग घूमते हैं, तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। मैंने 30 सालों में एक रोटी खाने के लिए भी 1 सेकंड काम नहीं किया, और जितनी मुझे रोटी खानी होती उससे ज्यादा ही सब कुछ बहुत बेहतर है। चलिए किसी चीज की कोई नहीं, क्योंकि मैं पैसे के लिए कभी नहीं भागा। प्रोग्राम हो रहा है, सारे लोग पूछते क्या हुआ, होगा आएगा, कहां से आएगा, पापा भेजेंगे। काम किसका है, पापा का है। इस दरी में बैठेगा कौन, पापा के बच्चे बैठेंगे, डायमंड का बच्चा नहीं बैठेगा। पापा के बच्चे बैठने वाले, जब पापा के बच्चे बैठने वाले तो दरी कौन बैठेगा, पापा बैठेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें तो पापा के बच्चे चाहिए। बच्चों को तुम जमीन में भी बैठा सकते हैं। हम क्या मांगते हैं, दरी, दरी देता है, बच्चे नहीं देता है, बैठने के लिए। कई बार आपको दौलत देता है, लेकिन सुख भोगने का इच्छा नहीं देता। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ना दरी चाहिए, ना बड़ी गाड़ी चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु तू चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु तेरा प्यासा। आज आप किसके प्यासे हैं? ये दुनिया की चीज हमारे लिए बनी है, हम इनके लिए नहीं बने। कभी इन सब चीजों के पीछे नहीं भागे, कभी नहीं भागे। और इसीलिए शायद इतना बड़ा दुनिया का आदमी हूँ। मैं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बहुत प्यार और सम्मान देता हूँ, लेकिन किसी को ये सोचते कि बहुत बड़ा है इसलिए डायमंड पी के, नो, बड़ा मेरी नजर में सिर्फ खुदा है। और प्यार और सम्मान में आप सब लोग हैं, सबसे पीछे मैं हूँ। लेकिन इसलिए कि आपकी जेब में बहुत मोटी गड्डी है, वो घसीट ले, नो लेवल नहीं हो सकता। इतनी किसी के पास गड्डी नहीं है जो डायमंड यूसुफ को अपनी तरफ घसीट ले, क्योंकि डायमंड यूसुफ सिर्फ खुदा का प्यासा है, वो आपका प्यासा है। मैं खुदा को प्यार करता हूँ, वो आपको प्यार करता हूँ, किसी इंसान को नहीं मांगेगा। उसको लोगों के प्यार की और छठी बाड़ी भी पूरा पार्टी बात छोड़ दिया किसी ने, तो काम मिलता ही होगा ना आपको। काम मिला, टीचर देती, सब लोग काम करिए, काम करिए। आपको 20 मिनट दिया जाता है, 20 मिनट ना हम लोग क्विज भी करते हैं, 5 मिनट का मौका जल्दी जल्दी करिए। और सबने धड़ काम किया। काम करने के बाद क्या होता है, काम करने के बाद होता है कि दो आए तो इसलिए दिमाग भटक गया। तो जब काम खत्म होता है तो बच्चा पेपर लेके जाता है, मैम बोलती क्या हुआ, जो काम दिया था पूरा हुआ। जिस मकसद से खुदा ने आसमान से जमीन पर यीशु को भेजा, वो मकसद ये था कि वो हमको आपको नजात दिला सके, वो आपके गुनाहों के खातिर अपने आप को कुर्बान कर सके। और खुदा यीशु सलीब पर अपने आप को उसने हमारे आप के लिए कुर्बान कर दिया, और उसका काम बहुत लंबा बता सकते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन टाइम को देखते हैं ना।